उपस्थित सभी मेरे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सभासद साथियों को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय अल्कोहलिक्स अनोनिमस के इस सोबत का, संगत का, इस फेलोशिप का हर हमेशा मिलने वाला साथ है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप है। मेरे स्पॉन्सर जिनका समयोचित मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ, मेरे परिवार ने जो जबरदस्त साथ मेरा दिया, मुझे जिंदा रखा, मैं आपके बीच इस सोबत में कई बार लौट के आने का जो मौका मुझे आज, ऐसा मैं मानता हूं कि एक व्यवस्था बनी हुई थी। उस व्यवस्था के द्वारा मुझे यहाँ पर आना पड़ रहा था और यहाँ आते रहने के बाद में आज इस बात की पूरी मान्यता है, सिद्धता है मेरे जीवन के अनुभवों में कि एक शक्ति का स्रोत है जिसे मैं परमात्मा मानता हूँ। उसी ने मुझे शराब के पहले जहरीले घूंट से आज दूर रखा हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू, ये ऑनलाइन समूह के आयोजकों का, उपस्थित आप सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अपने अनुभवों को कथन करने का ये मौका दिया जाता है। आज का जो विषय है वो हमारा आज का जो डेली रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है। आज जनवरी 22 तारीख और आज का वो शीर्षक है लेट्स कीप इट सिंपल। कीप इट सिंपल तो कई बार सुनने में आता है, मगर उसके पहले का शब्द जो है लेट्स, चलो यार इसको सादा सरल रखते हैं। और ये जो बात है कि हम सब मिलके उसको सादा सरल ही बनाए रखना, ये आज के इस विषय का मुख्य भाग है। क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस ये दो शब्दों से बना हुआ है। अल्कोहलिक्स यानी वो टाइप ऑफ शराब पीने वाले मेरे समान लोग जिनके बारे में ये विधान हो गया था कि ये अटरली होपलेस है, ये क्रॉनिक अल्कोहलिक है, जहां मेडिकल साइंस हदबलता अपनी मानता है। डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ ने जो लेटर दिया है वो एक प्रशस्ति पत्र है और ये डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ ने तब दिया जब उसको इस बात की सिद्धता आई कि जो वो साध्य नहीं कर सका, उसका नॉलेज, उसकी प्रैक्टिस, कई शराबियों के साथ में किया हुआ उसका अनुभव, वो जब काम में नहीं आया, तब उसने कहा कि ये लोग बड़े दिल को तोड़ने वाले होते हैं। द टाइप ऑफ अल्कोहलिक आई एम, ये लोग किसी भी प्रकार की व्यवस्था में ठीक होने की इनकी संभावना नहीं है। थैंक गॉड जो डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ वो व्यक्ति था कि जिसने कई शराबियों के साथ में अभ्यास करके कुछ ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया था, उनको पहचान लिया था कि ये शरीर से इनमें ऐसा कुछ भाग हो गया है जो अन्य लोगों में नहीं हुआ है। वो शारीरिक बदलाव
सिर्फ गिने चुने 10-12% 15% जो लोग हैं उनमें ही है। वो कभी भी उनका शरीर इस प्रकार बन गया है कि वो कभी भी बिना तकलीफ में आए शराब पी नहीं सकते। लेकिन शराब पीने की जो ओर है, जो आसक्ति है, जो जबरन है, जो एक मेंटल ऑब्सेशन है, जो कई लोगों के साथ में होता है, वो शराबी के साथ में घातक बन जाता है, क्योंकि उसका शरीर सामान्य रूप से उसको शराब पीने नहीं देता। और इसलिए इस बात को आइडेंटिफाई करने के बाद में डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ वो प्रशस्ति पत्र उस वक्त देता है जब उसको इस बात की सिद्धता आ जाती है कि वो जो सोच रहा था कि वो जितना जानता है, जितना वो समझता है, उससे बढ़कर कुछ तो भी चाहिए जो इनको ठीक कर सकेगा, इनमें वो मानसिक बदलाव ला सकेगा। बड़े सुंदर तरीके से कल्पेश भाई ने वो प्रस्तावना दे दी, मेरा काम हल्का कर दिया कि ये आज का जो विचार है, ये प्रतिबिंब है, ये रिफ्लेक्शन जो है वो ए कम्स ऑफ एज में से उस वक्त का है जहां बिल के जहन में ये बात आई थी कि ये सब जो बातें, ये जो इरेटिक एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जिनको साइकेट्री बोलता था कि ये तो कभी साथ में रह ही नहीं सकते, ये तो कभी भी झगड़ेंगे, कभी भी आपस में मारपीट करेंगे, कभी भी एक दूसरे के साथ में लड़ बैठेंगे। इनको एकता में बांधना, इनको एक संगता में रखना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये उस एक आम्ल एसिड टेस्ट का भाग था जहां पर कई सारे एसिड टेस्ट में से, कई सारे बातों में से हमारी ये फेलोशिप गुजर के आज के इस अवस्था में आई जहां पर मेरे समान शराबी को आसानी से अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने का और अपने शराबखोरी को मान्य करके, अपनी इच्छा को प्रदर्शित करके सुधार के प्रक्रिया में जाने का मौका मिलता है। ये इतना आसान नहीं था और इसलिए उस वक्त बहुत सारे डर और डरों से भरी हुई ये, जैसा एक शराबी डरों से भरा हुआ था, वैसे ही ये सोबत भी बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था, जहां पे वो बोला गया है कि नाउ ए हैज ग्रोन अप, ए हैज कम टू एज, उस अवस्था में आने तक कई सारे डरों में से ये फेलोशिप गुजरी। और वो पहला डर ये था कि ये गया वो गया, क्या हम बने रहेंगे, क्या ये चलेगा, क्या हम इस सात्विकता को बनाए रख पाएंगे। एंड द फर्स्ट एसिड टेस्ट वो थी जहां पर ये फेलोशिप को इस बात की सिद्धता हुई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में कि बहुत जबरदस्त ऐसे भयानक ऐसे अवस्था में भी, जिंदगी के कठिनतम दौर में भी, जिन साथियों ने, जिन सदस्यों ने इस कार्यक्रम के गंभीरता से अपने जहन में इसका आकलन किया था, उसको अपना लिया था, वे उस सात्विकता में उभर कर आए और वो ज्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को, अपने जीवन को संभाल कर और ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्सिबली अपनी जिंदगी को बनाकर इस धरोहर से जुड़े रहे। और तब ये बात आई कि ये जो हमें प्राप्त हुआ है, ये दुनिया के अन्य शराबियों तक किस प्रकार पहुंचाना। और वहां पर 3 बातें थी, जिसमें से ये डिवाइन प्रोविडेंस था कि एक ही बात
पूर्ण हुई, बाकी दो बातें नहीं हुई। पहली बात थी कि हमको बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, बिल्डिंग्स लगेंगे, ऑफिसेस लगेंगे, हॉस्पिटल्स लगेंगे, फलाना लगेगा, अलाना लगेगा। और हमको ट्रेन्ड ऑफिसर्स लगेंगे, उनको हमको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको हमको समझाना पड़ेगा, उनको एक शराबी के जीवन में किस प्रकार से बदलाव लाना, उसका वो एक ट्रेनिंग देकर एक ट्रेन्ड ऑफिसर्स को हमको नियुक्त करना पड़ेगा। और तीसरा था कि हम ब्लैक एंड व्हाइट में अपने अनुभवों को संग्रहित करें और एक किताब के रूप में, क्योंकि उस वक्त मीडिया के रूप में समाज के क्षेत्र में पहुंचने के लिए अन्य लोगों तक पहुंचने का जो माध्यम था वो किताब था। और इसलिए आज जिसको हम बेसिक टेक्स्ट मानते हैं, एक ग्रंथ के रूप में देखते हैं, वह अल्कोहलिक्स एनोनिमस का निर्माण हुआ। इस बाल्यावस्था से युवा अवस्था में जहां पर कई सारे ग्रुप बने, कई सारे बातें आई, उतने इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा कि बहुत सारे हमारे हितचिंतक थे, हमारे वेलविशर्स थे, हमारे फ्रेंड्स थे, जिन्होंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस कार्य को जबरदस्त प्रशंसा दी, प्रोत्साहन दी और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का आना चालू हुआ। एक छोटा सा ऑफिस बना। लेकिन ये जो कीप इट सिंपल वाली बात आई, जो अभी कल्पेश ने बोला कि डॉक्टर बॉब का आखिरी वाक्य, जब डॉक्टर बॉब उस आखिरी दौर में से गुजर रहे थे जहां पर बिल के जहन में ये बात आ गई थी कि यार अब ये डॉक्टर बॉब चले जाने वाले हैं, जो डरों में से पहले ये गए कि अब कौन जाएगा, फिर हम एकता में बने रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये चलेगा कि नहीं चलेगा। और जब एकता के बनने की बात आई तब अब डॉक्टर बॉब जा रहे हैं और फिर ये मुझे भी जाना पड़ेगा, मैं भी यहाँ पे नहीं रहूंगा, ये सब आगे कैसा चलेगा। इन सब सवालों के साथ में बिल डब्ल्यू जब उनसे चर्चा कर रहा था तब कुछ हमारे ब्लेस्ड सोल्स है जिसमें डॉक्टर बॉब को ऊपरी स्थान है, क्योंकि उन्होंने इस बात को हमेशा कहा कि कीप इट सिंपल। कई बार वो अपने लेटर्स में जो बिल डब्ल्यू को लिखते थे, आखिरी में लिखते थे किस, कई सारे वर्जन्स उसके आए, कई सारी बातें उसके बारे में बोली जाती, मगर मेरे जहन से जो बात आती, जिस बिल डब्ल्यू ने उनको जिंदगी प्रदान की, जिस बिल डब्ल्यू के कारण उनको उनकी समस्या का पता चला, जो बाहर से दुनिया से प्राप्त हुआ, कोई भी चीज अल्कोहलिक्स एनोनिमस को, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्यों के पास में अपनी खुद की नहीं है। जो कुछ भी है वो बाहर से आया हुआ है। हमारी समस्या क्या है, उसका उपाय क्या है, उस उपाय को हमको किस प्रकार से लागू करना है, और उस उपाय को लागू करते वक्त अनेक घोषवाक्य, हमारी प्रार्थना और अनेक ये स्लोगन्स, ये सब दुनियादारी में रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली बातें। और इसलिए वो जो किस लिखते थे उसका मायना मैं ये मानता हूं कि कीप इट सिंपल स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअलिटी को कॉम्प्लिकेट मत कर, क्योंकि शुरू से ही बिल डब्ल्यू अपने उस स्पिरिचुअल आध्यात्मिक अनुभव को लेकर इतना उत्तेजित था, इतना उतावला था, और हर कोई, क्योंकि ये भी एक थॉट है कि जो भी व्यक्ति अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आता है उसको कुछ ही दिनों के बाद में यह एहसास हो जाता है कि उसे एक खजाना मिल गया है, उसे एक खजाना प्राप्त हुआ है। जिंदगी में कभी जो बात संभव नहीं हो रही थी वो बातें यहाँ पे संभव होना चालू हो गया है। ये बात हर किसी के जहन में आती है। और उसी प्रकार बिल डब्ल्यू भी जब वो स्पिरिचुअल फ्लैश हुआ, वो एक भयानक ऐसी अवस्था जहां पर पूरा अंधेरा था,
एक गुलामी थी, एक जबरदस्त बंधन था, जहां से वापस आने की संभावना दूर दूर तक नहीं थी, जहां पर सब दुनिया ने अपनी आशाओं को छोड़ दिया था और बिल भी ये जान गया था कि अब सब खत्म हो गया है। और जहां पे सब खत्म होता है वहीं पे एक शुरुआत होती है, और वही शुरुआत बिल के बारे में हुई है। और बिल ने 6 महीने तक इधर उधर घूम के, रास्ते पर से इधर से उधर से जो भी शराबी मिला उसको उठा के अपने साथ में लाया। हमारे में से बहुत सारे लोगों ने ये काम किया है, मैंने भी किया है। अपने साथ में लाना, घर में लाना, उसको नहलाना, उसका खाना देखना, उसको इस कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयत्न करना। यहीं पे तो कॉम्प्लिकेशन है, यहीं पे तो हम उस सिंप्लिसिटी को खो देते हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो डॉक्टर बॉब बोलते हैं, कीप इट सिंपल, तो ये जो उनका आखिरी वाक्य था बिल डब्ल्यू को, ये स्पिरिचुअलिटी को मत ला सामने। और वही बात जब 6 महीने के बाद में लुइस से चर्चा करने के बाद में, लुइस के सजेशन पे जब बिल डब्ल्यू डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ से मिलने गया, तो डॉक्टर विलियम डी सिल्क ने कहा, हाँ बिल, मुझे मालूम है तू बहुत सारे लोगों को ला ला के उनको सोबर करने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहा है। और लुइस ने कहा था, ये 6 महीनों में तू शराब नहीं पिया है, तू ठीक से रह रहा है। और वहां से विलियम डी सिल्कवर्थ ने कहा कि ये आध्यात्मिकता, ये गॉड कंसेप्ट, ये स्पिरिचुअलिटी, ये सब जो बातें हैं, ये शराबी मानने को तैयार ही नहीं होगा जब तक उसको अपनी दयनीय अवस्था का, भयानक अवस्था का, हार का स्वीकार नहीं आएगा, जब तक उसको वो बातें तू नहीं बताएगा जो मैंने तुझे तेरे बीमारी के बारे में बता रही। शारीरिक एक कंपल्शन, एक जबरदस्त फिजिकल एलर्जी और एक मानसिक जबरदस्त मेंटल ऑब्सेशन, डिल्यूजन, इल्यूजन। और वहां पर अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि ये अगर मैं दूसरे शराबी के जहन में उतार सका तो मैं उसका विश्वास प्राप्त कर सकता हूं। वो विश्वास का संबंध, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में उस वक्त जो इन ट्रेडिशंस को लेकर, इन परंपराओं को लेकर, इस धरोहर को लेकर जो चिंता थी, जो डॉक्टर बॉब ने कहा कि छोड़ देना उनके ऊपर, अगर वो नहीं चाहते, अगर ये बेवड़े ही अपने इस धरोहर को, इस गॉड गिवन प्रोविडेंस को, इस ईश्वरीय देन को अगर संभालना नहीं चाहते तो कोई दूसरा उनके लिए बना नहीं सकता। वो समझ जाएंगे, वो इस बात की अहमियत को समझेंगे। बिल, लेट अस कीप इट सिंपल, उनके सामने रख, उनके सामने इन बातों को चर्चा में ला। कई सारे लेख लिखे गए थे, ग्रेप वाइन आर्टिकल्स में बिल ने सब पूरे फेलोशिप के साथ में इसकी चर्चा की थी। तब कहीं जाकर हमारा एकता में बने रहना, संगठित रहना, एकत्रित रहना, हम एकजुट रहना, हम सिर्फ हमारे विपदा के कारण, हमारे कॉमन एलिमेंट के कारण, हमारे कॉमन पेरिल के कारण साथ में नहीं आए, बल्कि वी हैव अ कॉमन सॉल्यूशन। अगर हम एकत्रित नहीं रहते तो हमारी सुधार की प्रक्रिया आगे जा नहीं सकती। ये बात तब तक लोगों को सिद्ध हो गई थी। इसके आगे भी बहुत चैलेंजेस आए, जहां पर स्पिरिचुअल सिंप्लिसिटी के साथ साथ हमारे कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए जिन जिन बातों की आवश्यकता थी, जो जो करना आवश्यक था, वो प्राइमरी पर्पस आ गया, प्राथमिक उद्देश्य आ गया, लेकिन उसके बावजूद फंक्शनल सिंप्लिसिटी की आवश्यकता थी। हमारे फंक्शंस, हमारा कार्य, हमारी कार्य पद्धति, हमारे ये पूरी एक समूह से लेके
तो जो छोटा सा एक ऑफिस बना था, जो बाद में अल्कोहलिक फाउंडेशन से एक जनरल सर्विस ऑफिस ऑफ इंडिया, और बिल ने पूरी धरोहर ये हमारे फेलोशिप के नाम कर दी, फेलोशिप के सद्विवेक के नाम कर दी, क्योंकि हम बहुत भावुक हैं, इस कार्यक्रम को लेकर भावुक है, इस कार्यक्रम के तत्वों को लेकर भावुक है। इसमें कोई बदलाव हम चाहते नहीं। बहुत सारे कंजर्वेटिव, नहीं ऐसा होने को ही नहीं होना, ऐसा करने को ही नहीं होना, ये बराबर ही नहीं है करके कोई भी छोटा सा बदलाव भी उसको बहुत सारा अपोजिशन आता। वो अपोजिशन खास करके जब हमारे सदस्य अपने जीविका के लिए बाहर गए, दूसरे जगहों पर उन्होंने काम करना चालू किया, जैसा बिल डब्ल्यू को भी वो ऑफर आया और बिल डब्ल्यू को उस ऑफर को छोड़ना पड़ा। लेकिन बाद में ये बात आई कि अगर कोई व्यक्ति प्रोफेशनल इसमें अपनी खुद के इससे ए का नाम न लगाते हुए अगर वो किसी बाहरी संस्था के साथ में काम करता है, तो क्या हमारे ये समाज के लिए सामाजिक जवाबदारी नहीं है? वो ए के नाम पे पैसा नहीं कमा रहा है, वो उल्टा, क्योंकि ये 12 स्टेप वर्क, ये कभी भी प्रोफेशनल हो ही नहीं सकता। एक मेरे समान बेवड़ा, अगर उसको ये पता चला कि मेरे से यहाँ पे पैसे ले जाने वाले, फीस भरना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे कोई तो भी फॉर्म पे साइन करना पड़ेगा, तो मैं तो कोई कंपल्शन में या कोई जबरन में या किसी जबरदस्त इसमें आने वाला व्यक्ति नहीं। एक शराबी के जहन में ये बात उतर ही नहीं सकती, और करके हमारा 12 स्टेप वर्क कभी भी प्रोफेशनल हो ही नहीं सकता। और ये सब बातें इतने सिंप्लिसिटी से, फंक्शनल सिंप्लिसिटी, स्पिरिचुअल सिंप्लिसिटी, यानी भौतिकता आध्यात्मिकता दोनों को अगर लेके जाना है, तो जो हमारे रिकवरी में आता है कि अगर हम आध्यात्मिकता को पहले लाते हैं तो भौतिकता उसके साथ में चल सकती है। इंटेलेक्चुअल हमारी होशियारी वो भी साथ में चल सकती है अगर आध्यात्मिकता पहले है तो। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मेरे समान व्यक्ति को कहां पे कठिनाई जाती है? क्या मैं सिंपल नहीं रख सकता क्योंकि आई एम अ कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी? अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ये थॉट आगे मुझे लेके जाके ये कहता है, आफ्टर ईयर्स ऑफ सोब्राइटी आई ऑकेजनली आस्क माई सेल्फ, कैन इट बी दिस सिंपल? जितना सिंपल तरीके से हमारे मीटिंग शुरू होने के पहले हमारे भाई लोग ये बोल रहे थे, गॉड्स ग्रेस, ईश्वरी कृपा, छोड़ देना ईश्वर पे। क्या मैं इतने आसानी से सबका सब ईश्वर के ऊपर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता हूं? मैं तो नहीं हुआ। मेरी मुख्य अड़चन कहां थी? मेरा मेन प्रॉब्लम कहां था? मेरे में वो कॉम्प्लेक्सिटी कहां पे थी? वो कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी क्या थी? एक तो मैं संपूर्ण पराभव को स्वीकार करना नहीं चाहता था। बिल डब्ल्यू बड़े अच्छे से लिखता है कि एक शराबी में द टाइप ऑफ अल्कोहलिक आई एम, वो जो अन्य लोगों से डिफरेंट है, वो जिसमें ये शारीरिक बदलाव आ गया है, जो मरते दम तक पहले घूंट के बारे में अगर वो सोचता भी है उसके जहन में भी आता है, और किसी भी प्रमाण में किसी भी रूप में वो शराब का पहला घूंट उसके जहन में जाता है, तो एक बीज है, एक जबरदस्त बीज, जहां पर उसका किसी भी प्रकार से कोई भी मानवीय उपाय चलता नहीं है। और ये जो बात है ये संपूर्ण पराभव की, वो संपूर्ण पराभव मेरा शरीर और मन ऐसी कुछ एक विशेष रूप से बना हुआ है कि मैं कई बार टूटता हूं, कई बार गिरता हूं, कई बार झगड़ता हूं, कई बार कॉन्फ्लिक्ट में जाता हूं, कई बार अपने जिंदगी को उभारने के लिए, बनाने के लिए, वापस पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए बार बार झगड़ता हूं।
और अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलती है हार में ही जीत है। क्या विरोधाभास है ये। सिंप्लिसिटी विरोधाभासों में है, मन के विरुद्ध है, मन के लायक कुछ भी नहीं है। और करके ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये कीप इट सिंपल, ये मेरे समान आदमी को सबसे कठिन अगर जाता है कहीं पे, तो मैं तो अपना खोजबीन कर लेता हूं, ऊपरी तौर पर सब बताता हूं, ईश्वर की कृपा है ये मानता हूं, घरदार बराबर चलते रहता है, काम धंधा चालू हो जाता है, पैसा पानी आना चालू हो जाता है। मेरे समान आदमी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में पुढ़ाकार लेके खुद को वॉलेंटियर करके बहुत सारी सेवाएं देना चालू करता है। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि मैं एक रूप नहीं होता। मेरा वो जो ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है, वो ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, डू आई हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, मैं वो भूल जाता हूं कि मैं यहां पर जो आया था वो मेरे ड्रिंकिंग प्रॉब्लम को लेके आया था। इफ आई डोंट हैव टू ड्रिंक, तो मुझे वो सब रास्ते जो मुझे उस पहले घोट के तरफ ले जा सकते हैं उनको बंद करना पड़ेगा। अगर उसमें से एक भी रास्ता खुला रहा, एक भी चीज अगर बनी रही, एक भी चीज को मैंने होल्ड ऑन करके रखा, एक भी चीज अगर मैंने छिपा के रखी, एक भी चीज अगर मैंने एक रिश्ता नहीं बनाया, एक विश्वास का रिश्ता जहां पर मैं पूरा का पूरा अपनी जिंदगी का हर सच, हर वो वाकया बताने के लिए तैयार नहीं हुआ, अपनी जिंदगी की पूरी कहानी खोल के नहीं रख सका, तो आई मे नॉट ओवरकम ड्रिंकिंग, आई मे गो बैक एंड ड्रिंक अगेन। ये मेरा अनुभव कहता है, ये बिग बुक भी बोलता है। तो डिफिकल्टी कहां पे है, सिंप्लिसिटी कहां चले जाती है। वाई कांट आई बिकम सिंपल, वाई कांट आई कीप इट सिंपल। ये सादा सरल जिस प्रकार से मैं बयान करता हूं कि ईश्वर की कृपा है, ईश्वर ही सब कर रहा है, ईश्वर के द्वारा आज मेरे संबंध अच्छे हो रहे, आज मुझे काम मिल गया, आज मैं काम पे जा रहा हूं, ईश्वर के द्वारा मैं सेवा दे रहा हूं, ये जो बातें मैं बोलता हूं, इसमें क्या सही में नम्रता है? इसमें क्या वास्तविकता में वो नम्रता, जो नम्रता ईगो डिप्लेशन से आती है, अहम के टूटने से आती है, मैं के टूटने से आती है, मैं से मुक्त होने से आती है, वो आई है। दिस इज परहैप्स डिफिकल्ट। और करके इनटू एक्शन में ये जो पैराग्राफ है, ये मेरे जहन में बहुत जबरदस्त रीत्या बैठा हुआ है। दिस इज परहैप्स डिफिकल्ट, एस्पेशली डिस्कसिंग आवर डिफेक्ट्स विथ अनदर पर्सन। मेरे दोषों को, मेरी कमतरताओं को, मेरी कमियों को, मैंने किए हुए वो उल्टे सीधे धंधों को, मैंने किए हुए वो मैनिपुलेशंस को, मैंने किए हुए वो स्टिंकिंग थिंकिंग को, मैंने लोगों को पहले से मेरे इरादे में उनको फंसाने के जो इरादे होते थे, वो इरादे से मैंने किए हुए उन कामों को मैंने कभी भी खुल के सामने नहीं लाया। वी थिंक वी हैव डन वेल इनफ एडमिटिंग दीज थिंग्स टू अवरसेल्व्स। मैंने मान लिया मैं शराबी हूं, मैंने मान लिया मैं जिंदगी अपने बल पे नहीं चला पा रहा, मैंने मान लिया कि मैं मानवीय शक्ति के परे चला गया हूं, मैंने मान लिया कि एक ईश्वर है, एक शक्ति है, वही मेरे को ठीक कर सकता है। आपके बीच में ही इस फेलोशिप के द्वारा ही मुझे उस शक्ति का आकलन होता है। लेकिन अपने सेल्फ अप्रेजल का क्या, खुद के छानबीन का क्या, एक व्यवसाय जिसका नियमित रूप से लेखा जोखा नहीं लिया जाता, वो चल नहीं सकता। वैयक्तिक रूपया जब तक मेरे अंदर में सुधार नहीं आता, वो सुधार की प्रक्रिया आगे नहीं जाती, तब तक मैं सिंप्लिसिटी के साथ में एक सादे सरल तरीके से एक नॉर्मल, एक ए मेंबर के रूप में, एक सर्वसाधारण मेंबर के रूप में, एक सर्वसाधारण व्यक्ति के रूप में,
एक इक्वालिटी के रूप में, एक बराबरी का दर्जा देते हुए, वन ड्रिंक अवे फ्रॉम दैट फर्स्ट फेटल ड्रिंक जस्ट फॉर टुडे, इस तत्व पे अन्य लोगों के साथ में नहीं मिलता। अन्य लोगों के साथ में संबंधों में मैं कहीं पे तो भी या तो ऊपर रहने की कोशिश करता हूं या नीचे, या तो केंद्र बिंदु या कहीं पे भी नहीं। द जैकल एंड हाइड, या तो सब तरफ या कहीं पे भी नहीं। दिस इज परहैप्स डिफिकल्ट। यही तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी थी कि अपने उन सब बातों को ये सिंपल नहीं रख सका। ये आसान था, ये सिंपल था, ये बोला गया था कि इसको कन्फेस कर, इसको बोल दे। एक विश्वास का आदमी, यार एक आदमी पूरे दुनिया में, इतने बड़े दुनिया में तेरे को एक आदमी नहीं मिल रहा और तू कह रहा कि ये पूरी दुनिया में तू ही है, पूरे दुनिया के मैप में तू है और दूसरा कोई नहीं है। एक आदमी तेरे को नहीं मिल रहा कि जिसके साथ में बैठकर तू अपने पूरी जिंदगी की कहानी को जैसा का वैसा, बिना जोड़ तोड़ किए, बिना उसमें कुछ लगाए, बिना कुछ बताए छिपाए, तू बोल नहीं पा रहा। ये दबाए हुए फीलिंग्स, ये दबाए हुए नाराजियां, ये खुद के प्रति, अन्य लोगों के प्रति, व्यवस्था के प्रति, जीवन के प्रति, घड़े हुए प्रसंगों के प्रति आए हुए डर, इनको लेकर तू कितने दिन रह पाएगा? कितना दिन तू चल पाएगा? कितने दिन तू अपने आप को बचा पाएगा? तेरे पास में तो डिफेंस ही नहीं है, क्योंकि तूने उसको तो अपनी जिंदगी में प्रवेश ही नहीं करने दिया है। यू आर मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। तू खुद इसे कॉम्प्लिकेट कर रहा है। तू ही अपने दुखों का कारण बन रहा है, तू ही अपने दुर्व्यवस्था का कारण बन रहा है। आज जब मैं अपनी उस पुरानी जिंदगी में जाता हूं, जब दूसरे किसी भाई के साथ में बात करते रहता हूं, तो मेरे को मेरा प्रतिबिंब हर अवस्था का झलकता है। क्या क्या खेल थे, क्या क्या मेरे इरादे रहते थे, किस किस प्रकार की मान्यताएं थी, किस किस प्रकार की सोच थी, और करके अगर एक वैलिड रीजन नहीं रहा, एक ठोस कारण नहीं रहा ये सब करने का, तो मैं ये कभी नहीं करता। और ठोस कारण यह है कि आई मे नॉट ओवरकम ड्रिंकिंग इफ आई डोंट डू दिस। और टू ड्रिंक इज टू डाई। एक शराबी के लिए, मेरे समान द टाइप ऑफ अल्कोहलिक आई एम, मेरे जिंदगी में दोबारा वो शराब का पहला घूंट आना, ये मौत से बदतर है। जब मैं इस प्रकार अपने पूरी लाइफ स्टोरी को, अपने जिंदगी में घटे हुए घटनाओं को, सबका सब तो नहीं आता मगर खुल के बताने को तैयार भी हो जाता हूं, उनकी मान्यता भी देता हूं, उसको स्वीकार भी कर लेता हूं, तो ईश्वर मुझे सब जगह माफ करता है। मेरे गलतियों से मैं पाठ पढ़ता हूं, सबक लेता हूं, और जब ये पांचवा कदम होता है, वो जो सिंप्लिसिटी है, जो जिंदगी में जो डॉक्टर बॉब ने कहा कि ही इज द मैन, ये वो आदमी है जिसके पास में मेरे हर सवाल का जवाब है और जो जानता है वो क्या बोल रहा है। एक 15 मिनट की मीटिंग जो हम जानते हैं 5.5 घंटा चली। द सिंप्लिसिटी वॉज देयर, विनिंग अनदर अल्कोहलिक्स कॉन्फिडेंस, मेरे समान व्यक्ति के विश्वास को जीतना, जो कोई नहीं कर पाया, मेरे माँ बाप नहीं कर पाया, मेरे घर वाले नहीं कर पाया, मेरे हितचिंतक नहीं कर पाए, मेरे गुरुजन नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाया। वो मेरे से पहले आया हुआ है एक शराबी जो अपने सच को जान गया है, जो इस कार्यक्रम के द्वारा पूर्णतः अपने वास्तविक जीवन को पूर्णतः ट्रांसपेरेंसी के साथ में जी रहा है, अपने किसी भी जीवन में घटी हुई घटना को बड़े विस्तृत रीत्या 1-on-1 में शेयर कर रहा है। ही इज कीपिंग इट सिंपल, वो कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, वो किसी भी प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर उसको लेपापोती कर कर कुछ नहीं रख रहा। और करके ही यहाँ पर जो रिवार्ड्स आते हैं ये स्टेप करने के बाद में, जो मुझे
फायदे होते हैं जब मैं इस बात को करता हूं, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये सब होता है, इसको ज्यादा समय नहीं लगता। समय तो टालम टाल प्रवृत्ति, प्रोकास्टिनेशन, डर कि मगर मैं करूंगा तो क्या होगा, ये डर मेरे को करने ही नहीं देते। एंड द ईगो सेज यू डोंट हैव टू डू इट, एंड फियर सेज यू बेटर डोंट डू इट। मेरा अहम बोलता है तेरे को क्या है रे, सब तो ठीक है ना, तेरे में तो इतनी क्षमता है, तू तो साला लात जहां मारेगा वहां पानी निकालेगा। पानी निकाला ही नहीं कभी, मगर ढोसा बहुत। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जब तक मैं अपने अहम को पॉकेट नहीं करता, अपना एक मूल स्वरूप नहीं प्राप्त करता, ईगो डिप्लेशन एट डेप्थ, वो आवश्यक नम्रता, वो नम्रता है बिगर आध्यात्मिकता तो दूर दूर है। और इसीलिए नम्रता को जननी बोला गया है, इसीलिए नम्रता को एक जननी है सद्गुणों की, ये बोला गया है। और हमारी पूरी परंपराएं उस अनामिकता पर है, अनाम बनने पर है, नाम शोहरत त्याग पर है, अपने अहम को छोड़ने पर है। अपनी चीजें जो मैंने पकड़ के रखी है जिंदगी भर, जिनको मैंने अपना 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 करके बना के रखा है, वो मेरा कुछ भी नहीं है, ये मानने पर है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये इतना सिंपल हो जाता है जो मैं आज कह रहा हूं। अगर ये चाइल्ड अकल निकल जाती है, अगर ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है, अगर मेरे जिंदगी और मौत का सवाल है, तो यहां पर जो रिवार्ड्स आते हैं, वी पॉकेट आवर प्राइड एंड गो टू इट, इल्यूमिनेटिंग एवरी ट्विस्ट ऑफ कैरेक्टर। किस प्रकार से मैं वो एक ट्विस्टेड, एक कॉम्प्लिकेटेड एक पर्सनैलिटी, एक जिसको कोई समझ ही नहीं पाया, जिसको कोई आकलन ही नहीं कर पाया, अरे यार ये क्या है। ये कभी तो एकदम ऐसा बनता है कि महान बन जाता है, और कभी इतना राक्षस के समान हो जाता है कि ये पूरी दुनिया को जला देना चाहता है। कोई पहचान नहीं पाया। एवरी डार्क क्रैनी ऑफ द पास्ट, वो सब जो मैंने एक डार्क स्पॉट, एक डार्क कॉर्नर, एक कोने में दबा दबा के उसको कभी सामने नहीं लाने का, और रात को जाके की हुई चोरियां, और जबरदस्त रीत्या जुआ के लिए अपने आंटी को, अपने छोटे भाई के गहनों को, जो मैंने कभी कभी दूसरों का कोई विचार ही नहीं किया, जिनको मैंने वस्तु करके वापरा, उनको इंसानों का दर्जा मैंने कभी नहीं दिया। मैं कभी संबंधों को समझ नहीं पाया। वो क्या सिंपल रखेगा, उसमें सिंप्लिसिटी कहां पे आएंगी, उसमें सादगीपन कहां से आएगा, सीधा सरल जीवन जीने की तरीका वो कहां से लाएगा। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में कीप इट सिंपल। अगर मुझे सादे सरल तरीके से जाना है तो ये स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता से कौन सा झगड़ा है यार मेरा। क्यों मैं बार बार बिना इसको खंगारे, बिना इसको सर्च एंड रिसर्च में गए, बिना शोध कार्य किए पहले से ही मन बना लेता हूं ये मेरे काम का नहीं, उससे वो करके कोई फायदा नहीं, उससे बात क्या करूं, अब कौन मेरे को बताएगा, अब कौन मेरे को समझाएगा। अपने में ही उलझा हुआ मैं। लेकिन ये करने के बाद में जो रिवार्ड्स आते हैं वो बहुत जबरदस्त है। वंस वी हैव टेकन दिस स्टेप नंबर 5, एडमिटेड टू गॉड, टू अवर सेल्फ एंड टू अनदर ह्यूमन बीइंग, एक रिलेशनशिप की तैयारी। जितना मेरा ये रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, वो पावर के साथ में, वो शक्ति के स्रोत के साथ में, वो चेतना के साथ में, वो चैतन्य के साथ में, उस ऊर्जा के साथ में जो मेरे जिंदगी के पंचेंद्रियों को चला रही है, जब तक मैं उस शक्ति के तरफ नहीं बढ़ूंगा तब तक जरिया है अनदर अल्कोहलिक। रिकवरी प्राप्त करने के लिए, टू अचीव सोब्राइटी,
I have to have one person who has come before me, and to maintain my sobriety, I have to have another alcoholic who is waiting in this queue. इसके बिना मेरी जिंदगी सादी सरल एक सिंप्लिसिटी के साथ में, एक फंक्शनल सिंप्लिसिटी के साथ में, एक रोजमर्रा की जिंदगी सादे सरल तरीके से चल ही नहीं सकती, एक डिसिप्लिन में आ ही नहीं सकती, एक शिस्तबद्धता में आ ही नहीं सकती, एक लयबद्धता में आ ही नहीं सकती। ये कड़ी है, ये वो कड़ी है when everything fails, helping another alcoholic never fails। और करके वो शुरुआत होती है एक रिलेशनशिप से, जहां पे 5वां कदम मैं लेता हूं, और ये कदम लेते वक्त विथहोल्डिंग नथिंग, वी आर डिलाइटेड। क्या डिलाइट आता है, क्या हल्कापन आता है, क्या एकदम उत्तेजना आती है, क्या चेतना आती है, यार छूट गया, यार निकाल दिया, यार बोझ मैंने वो निकाल दिया। और जहन पे किए हुए वार जो थे, अपने ही ऊपर किए हुए जो अत्याचार थे, अपने ही खुद को मार डालने की, हर हमेशा मिटा डालने की जो बात थी, अब वो नहीं रही, वो निकल गई। वी कैन लुक द वर्ल्ड इन द आई। अब मैं आंखें खोल के देख सकता हूं। और करके सिर्फ स्पिरिचुअल सिंप्लिसिटी नहीं है, सिर्फ कंजर्वेटिव होके ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये ऐसे ही करने को ना, वो वैसे ही करने को ना, ये नहीं चलने वाला। मुझे ओपन आउट होना पड़ेगा, मुझे समझ लेना पड़ेगा, मेरे को दूसरों को मानना पड़ेगा, दूसरों की बातों को देखना पड़ेगा, मुझे अपने से ज्यादा दूसरों को अहमियत देना पड़ेगा, संबंधों में जाना पड़ेगा। वहीं पे तो ईश्वर है। जब मेरी थिंकिंग से काम नहीं चलता, तब कल्पेश का थिंकिंग क्या है, वो दूसरी बाजू क्या है, वो ब्रॉड व्यू क्या है, वो किस नजरिए से देख रहा है, ये दो थॉट जब साथ में आते हैं, तब वो ईश्वर का आवाज वहां पे आता है। द थर्ड थिंकिंग कम्स। दैट इज सिंपल, दैट इज सिंपल। और करके वी कैन लुक द वर्ल्ड इन द आई, वी कैन बी अलोन एट परफेक्ट पीस एंड ईज। अब वो लोनलीनेस नहीं है, यहां से वो लोनलीनेस गायब, अब वो अकेलापन गायब, अब वो संघर्ष गायब, अब वो कॉन्फ्लिक्ट गायब। जो बिल डब्ल्यू प्रॉमिस करता है, द प्रॉब्लम विल नॉट एग्जिस्ट, अब प्रॉब्लम ही गायब। कितनी बड़ी बात है। हम वो 90 कदम के प्रॉमिसेस को देखते हैं, मगर ये 5वें कदम के जो रिवार्ड्स है, हर कदम के बाद में आने वाले जो रिवार्ड्स है, जहां से ये लाइफ सिंपल होते जाती है, संघर्ष निकलते जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट निकलते जाते हैं, मन शांत होते जाता है, मन का तूफान रुकते जाता है, उस बात को हम समझते ही नहीं। हम एक स्टेप लेते हैं, बाद में जंप कर जाते हैं, मैं ये कर रहा था, मैं ये कर रहा था। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है, आधे अधूरे राह पर चलकर हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। बहुत सारे भाइयों के साथ में मैं आइडेंटिफाई करता हूं, क्या खेल खेल के आया था यार मैं, कैसे कैसे मेरे खेल रहते थे। जब तक मैं इन खेलों को, अपने इंटेंशंस को, अपने मोटिव्स को, अपने हिडन एजेंडा को, अपने अंदर के भीतर के उस पहले के बने हुए इरादों को, प्रिजुडाइजेस को, मैंने जो मन बना लिया है, प्री ऑक्यूपेशन है, पहले से मेरा मन वहां पे जाके बैठ गया है। उन धारणाओं को, उन संकल्पनाओं को जब तक मैं छोड़ने को तैयार नहीं होता, वो सेल्फ नॉलेज हैज फेल्ड अस अटरली, सेल्फ रिलायंस हैज फेल्ड अस अटरली, सेल्फ विल हैज फेल्ड अस अटरली। ये सब बातें जो प्रूवन है, जो बार बार प्रूव होके मेरे सामने आती है, उनको स्वीकार न करना, उसको कबूल न करना, उसको एक्सेप्टेंस न करना, उसकी सिद्धता आने के बाद में, एविडेंशियली हो आगे आ जाने के बाद में भी उन एविडेंसेस को मैंने नकारना, यानी उसी व्यक्ति के समान हुआ जिसने मर्डर तो कर लिया, मगर अब जो कोर्ट की लड़ाई लड़ते जा रहा, लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट, हायर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से और अपर कोर्ट, सब हो गया। आखिरी में उसका कन्विक्शन
कंप्लीट हो गया कि जो एविडेंसेस तुम्हारे अगेंस्ट में है उसके द्वारा ये सिद्ध होता है कि तुमने ये किया है और तुम्हें मरते दम तक फांसी दी जाती है, तब एक आखिरी पिटीशन बचता है, द मर्सी पिटीशन, प्रेसिडेंट के पास में। और यहां पे द प्रेसिडेंट इज गॉड। अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलता है कि अगर ये कन्विक्शन है तो ये कन्विक्शन फ्रीडम का है, ये कन्विक्शन सजा का नहीं है, ये सजा में से बाहर आने का है। ये अगर कन्विक्शन है, ये जहन से आना है, ये सिंप्लिसिटी से आना है, ये अपने जिंदगी को सादा सरल, एक जॉयस हैप्पी, एक फ्रीडम के साथ में अपने खुद को बंधन मुक्त अगर करना है तो ये बंधन मुक्त होने का कन्विक्शन है। ये तुम्हारे जिंदगी में आ चुका है, सिर्फ तुमको मान्यता देना है, सिर्फ इसको अपना लेना है। इसको कॉम्प्लिकेट मत करो, इसको सादा सरल रखो। ये बात डॉक्टर बॉब, वो बहुत सारे लोग जो बॉटम हिट करके आते हैं और करके बाद में आए हुए मेरे समान शराबी, जिनका बहुत कुछ नहीं गया था, बीवी नहीं गई थी, अभी कल्पेश भाई बोला था, जाने वाली थी, नौकरी नहीं गई थी, अरे गई, बाद में सब गया, बाद में तो जीना मरना दुश्वार हो गया, बाद में तो खाना चले गया, 2 निवाले खाना भी नहीं हो रहा था। वो he has to raise the bottom और hit the bottom, और करके ही वो नम्रता का पहला अंकुर कि नहीं जमता यार, नहीं जमता तो यही तो तेरे नहीं जमता, यही तो पहली स्टेप है तेरी। हम ये नहीं जमा करके तो हम सब यहां पे आए। इतना सादा सरल सिंपल होते हुए भी मेरे समान व्यक्ति उसको कर नहीं पाता। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के इन ट्रेडिशंस को, एकता को, वो जो एसिड टेस्ट में से गुजर कर ये बातें आई, एक फंक्शनल सिंप्लिसिटी आई, स्पिरिचुअल सिंप्लिसिटी के साथ साथ हमारी व्यवस्थाओं को, जो व्यवस्थाओं में मैं कभी जी नहीं पाया, समाज में, सामाजिक व्यवस्थाओं में, मित्रों में, हितचिंतकों में, हित संबंधों में, अल्कोहलिक्स अनोनिमस मेरे को एक फुल फ्लेश होलनेस देता है, एक प्रोटेक्टिव सर्कल देता है, एक जबरदस्त कंप्लीशन देता है। अगर मैं इस धरोहर से जुड़ता हूं, इस धरोहर के द्वारा अपने शक्ति के स्रोत से जुड़ता हूं, और शक्ति के स्रोत के द्वारा मैं हम का हिस्सा बनता हूं, मैं अपने उस स्पिरिट को, हर चीज में वो स्पिरिट है, एक आत्मा है, एक सोल है, स्पिरिचुअलिटी है, उसको अगर समझना चालू करता हूं तो एक प्रोटेक्टिव जोन आता है, बातें बहुत सादी सरल हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस निकल जाते हैं। एक सिंपल वे से, सादे सरल तरीके से जीना, कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना, कोई ओपिनियन नहीं देना, कोई जजमेंट नहीं देना, किसी के ऊपर कोई बात नहीं बोलना, अपने विचार को रखना और सर्वोत्तम के लिए प्रयास में जाना, समूह के साथ में कार्य करना। मैं अकेला नहीं कर सकता, समूह के सद्विवेक बुद्धि में ईश्वर का वास है। वो समूह उन सब व्यवस्थाओं में जहां पर मैं कभी बस नहीं पाया, परिवार में, काम पे, समाज में, वहां पे हर समूह के साथ अगर मैं दूसरों के साथ में मेल जोल के साथ में अगर जीना सीखता हूं, नम्रता के साथ में, तो मुझे ह्यूमिलिएट नहीं होना पड़ता, मुझे बार बार लज्जित नहीं होना पड़ता, मुझे बार बार एक निराशा में नहीं जाना पड़ता। अगर मैं इन कदमों को अपने जहन में ला लेता हूं तो इट बिकम्स वेरी सिंपल। और करके अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की यह परंपरा है कि इस आध्यात्मिकता को अनेक नाम देने की आवश्यकता नहीं है, किसी धर्म, किसी जात, पंथ या किसी मान्यता के साथ में जोड़ने की या उसका विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी जैसा भी है, जो भी जैसा भी मानता है, उसको वो खुलापन देना और अपने खुलेपन को बरकरार रखना, अपने स्वतंत्रता को न खोना और दूसरे के स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार से अधिकार न जमाना, अपने
दुखों के लिए कारण न बनना और दूसरे के किसी के जीवन में दुखों का कारण न बनना। सादा सरल। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जितने जल्दी मैं इन बातों को अपना लेता हूं, दाई विल बी डन नॉट माइन, वहां पे ये कार्यक्रम सादा सरल सिंपल हो जाता है। जो मेरे खुद के जीवन के अनुभव थे वो आप लोगों के सामने मैंने शेयर करने की कोशिश की। इतने बड़े ध्यानपूर्वक मुझे सुना, मुझे ये बोलने का मौका दिया। मैं उपस्थित सभी भाइयों का फिर से डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू के ये ऑनलाइन समूह के आयोजकों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी जो कभी भी जिंदगी में वापस नहीं आ सकती थी, आज वापस जिंदगी एक सुकून के साथ में, शांति के साथ में, आनंद के साथ में, उपयोगिता के साथ में जी रहा है। तो इसका कारण ये धरोहर है, वो खजाना है जहां से मैं जो कुछ भी लेता हूँ, शर्त एक ही है कि वो मुझे दूसरों तक पहुंचाना है, दूसरों तक बांटना है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।